विधानसभा और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ। जिस तरह बात की जाए सर, इस समय आगामी 2024 का देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पे, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दों की कमी नहीं है हमारी पार्टी के पास। लेकिन जिस तरह बात की जाए, बलिया हॉट सीट मानी जाती है, बलिया और सलेमपुर, जी जी, इस पर आपकी क्या पहल रहेगी, आपकी क्या राय रहेगी सर? ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी। लखनऊ से तय होगा कि पार्टी जिसको टिकट देगी वही हमारा नेता होगा, हम उसके साथ हैं। हमने कोई तय नहीं तो बन गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची उजागर नहीं कर रही है। इसी वजह से हम लोग भी अभी है। इस बार हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं और अच्छी सीटें निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस समय पूरी तैयारी में है। इस समय आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी हुई है सर? इस समय हम बेलथरा में हमारी ड्यूटी लगी है। समाजवादी पार्टी की बहुत बढ़िया स्थिति है बेलथरा में। बेलथरा के मतदाता कार्यकर्ता सारे जागरूक हैं और वो इंतजार ही कर रहे हैं 2024 का, कब वोट के माध्यम से जवाब दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी जो कहना है वो कहे। नौजवान और बेरोजगार सब लोग जान गए हैं, सारी जनता जान चुकी है कि ये पार्टी बस अनाज बांटने वाली पार्टी है और अनाज से काम नहीं चलेगा। यहाँ शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और काम चाहिए। जो ये पार्टी कहीं से इन सब कामों में विफल है। तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो युवाओं को आपने देखा है, ये तो कहने की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी जब रही है, युवाओं को रोजगार मिला है, नौजवानों को रोजगार मिला है, काम मिला है, विकास भी बहुत हुआ है। सर, इस समय आगामी 2024 का चुनाव है। इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनाव रहेगा, क्या कुछ रहेगा आप लोगों की तरफ से? कैसा आप लोग चेहरे को यहाँ पे देखना पसंद करेंगे? देखिए, मुद्दा तो हर पार्टियों का अपना अपना मुद्दा है, अपना अपना मुद्दा रहता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई भी सांसद या विधायक जो चुनाव में चुने जाते हैं वो पब्लिक के होते हैं या पार्टी के होते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अगर वो पब्लिक के हैं तो पब्लिक के निष्पक्ष रूप से उस पर न्याय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी पार्टी से विधायक हैं, सांसद हैं, तो मेरे समझ से वो पार्टी के खिलाफ जाकर निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि अगर कोई विधायक या सांसद चुना जाता है तो वो पब्लिक का होता है या पार्टी का होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिस तरह बात की जाए सर चुनाव को लेकर, इस समय सरगर्मियाँ बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हाँ। अब अपने अपने प्रत्याशी भी लोग जारी करने की सूची में लाइन में लगे हुए हैं। बलिया से भी बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। तो इस पर क्या रहेगा कि किस तरह से आप लोग? पार्टियों का तो अपना चुनाव में भाग लेना ही है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अगर चुनाव में भाग नहीं लेंगी तो फिर उनके राजनीतिक पार्टी बनने का कोई मतलब नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां जो भी इस समय सत्ता में है या विपक्ष में है, वो सारी पार्टियों से कैंडिडेट एक नहीं कई एक कैंडिडेट मैदान में आने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं। समाजवादी जनता पार्टी से भी लोग बनना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से भी बनना चाहते हैं, अन्य तमाम। लेकिन जिस तरह बात आप समाजवादी जनता पार्टी का आप कर रहे हैं और इसका एक नेतृत्व भी करता है, लेकिन बात की जाए जिस तरह, क्या आपकी पार्टी से भी लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर ये भी राजनीतिक पार्टी है तो निश्चित रूप से इस पार्टी से भी चुनाव लोग लड़ सकते हैं। पहले इस पार्टी से बहुत लोग चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद विधायक बन चुके हैं, यहाँ तक कि इस पार्टी से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। जिस तरह बात इस समय हम लोगों की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा विवादित हो गई है
जिसके वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया है। लेकिन सर बात की जाए जिस तरह चुनाव आयोग ने उसको रोक लगाया है, जो आपकी पार्टी के साथ जितने भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी लोग हैं, तो क्या किसी पार्टी से आप लोग का गठबंधन होगा? नहीं, अभी गठबंधन का तो कोई सवाल नहीं उठता है। जब तक हम लोग चुनाव आयोग में लीगल नहीं हो जाते हैं तब तक किसी से कोई गठबंधन करने का हम लोग को राइट नहीं है। लेकिन क्या आप व्यक्तिगत जितने आपसे लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या किसी को समर्थन भी रहेगा क्या, किसी पार्टी या दल को? पार्टी लेवल पे तो कोई समर्थन नहीं रह सकता है, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पे अगर किसी का विचार मिलता है तो वो समर्थन कर सकता है। ठीक, धन्यवाद सर।